यहाँ पे तुम देख सकते हो ग्रैंडपा के हाथ में एक मुखौटा है। इस ट्रेलर में सीन्स को कट करके आगे पीछे करके दिखाया गया है। ग्रैंडपा पहले योकाई वाला मास्क उतारते हैं मगर उससे कोई नहीं डरता। फिर वो खुद का ही मुंडी उखाड़ने लग जाते हैं। वो मुंडी ऑब्वियसली ये वाला मास्क है। क्रेयोन शिनचैन द मूवी सुपर स्ट्रेंज माय योकाई मॉन्स्टर वेकेशन, इसका ट्रेलर फाइनली आ चुका है और जल्दी से इसका ब्रेकडाउन शुरू करते हैं क्योंकि इसमें हिडन डिटेल्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे दोपहर में ये लोग बैठे हैं और ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसे समर में बस योकाई स्टोरी ही दिमाग में आता है क्योंकि ये माहौल के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। ग्रैंडपा ये भी बोलते हैं कि वो बचपन में योकाई के साथ खेला करते थे। इसका मतलब योकाई इंसानों की दुनिया में आते होंगे। ट्रेलर के इस पार्ट को देखो, तुम्हें क्या लगता है कि ये कहाँ का सीन होगा? पीछे वाला बैकग्राउंड देखो, ये पक्का ग्रैंडपा का घर है। मतलब अब ये लोग ग्रैंडपा के यहाँ है एंड तब जाके उनके पास एक कागज आया। इसमें किसी विलेज के बारे में बताया गया है जिसमें तुम्हें फ्री चोकोबीज मिलेगा, जिससे शिनचैन खुश हो जाता है। मेरे ख्याल से एक कागज योकाई दुनिया के बारे में बता रही है क्योंकि ट्रेलर में एक और सीन है जहां तुम देख सकते हो कि शिनचैन के पीछे चोकोबी ही चोकोबी है एंड ये योकाई दुनिया में है। नेक्स्ट सीन में देखो, ये लोग किसी घने जंगल में है और हिरोशी के हाथ में एक पेपर भी है, शायद से नक्शा होगा। हिरोशी का जन्म ही यहीं पे हुआ है, फिर भी उसे नहीं पता ये जगह कौन सा है। अब तुम सोचो कि ठीक है मगर दूसरे दुनिया में हम जाएंगे कैसे? देखो ये सब इस पत्थर को चक्कर लगा रहे और क्या पता इसी वजह से ये लोग योकाई के दुनिया में पहुंच गए। खैर योकाई दुनिया में हम देख सकते हैं कि सब कुछ हमारे जैसा ही है, पेड़ पौधे खेत घर, यहाँ तक कि लोगों के लाइफस्टाइल भी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान इस चक्की में भी डालो, ये दरअसल एक घड़ी है। इसे जापानीज ज़ोडियाक क्लॉक कहते हैं। इसमें नंबर की जगह जानवरों के नाम लिखे होते हैं। स्क्रीन पे तुम देख सकते हो सभी कांजी का ट्रांसलेशन। इस घड़ी में 12 सिंबल्स है, बिल्कुल हमारे वाले जैसे, लेकिन उनका हर एक घंटा हमारे 2 घंटे जितना है। तो ये जो ऑक्स वाला सिंबल है वो टोटल 120 मिनट का है इंस्टेड ऑफ 60 मिनट्स। तुम सोच रहे हो कि भाई घड़ी में सुई कहाँ है? सुई नहीं, यहाँ पे वो रोशनी ही सुई है। इस पार्ट में देखो बाहर दिन का टाइम है और घड़ी में बजे है 3 से 5 PM का समय और यहाँ पे 5 से 7 के बीच में है एंड इस वाले पे सुई सीधा आके 11 बजे पे रुक गया है। शायद से इसी टाइम पे कुछ खास होने वाला है। जापानीज लोगों का कहना है कि रात में 1000 से भी ज्यादा योकाई नाइट परेड करते हैं। बहुत सारे भूत प्रेत डायन एक साथ बाहर चल के जाते हैं और अगर तुम उस वक्त बाहर मिले तो तुम्हारा वहीं पे दी एंड हो जाएगा। जो भी होए वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्रोबेबली मूवी के विलेन का अड्डा है। बहुत सारे शॉर्ट्स में तुम इसे देख सकते हो। तुम जरा इस बच्चे को देखो, ये दिखने में बिल्कुल ह्यूमन जैसा है लेकिन वो गिलहरी भी है। गिलहरी या रकुन जो भी हो, इससे क्या पता चलता है कि ये ह्यूमन एंड योकाई दोनों फॉर्म में आ सकता है। इसके अलावा इस बिल्डिंग को देखो जो कि ऑब्वियसली नकली है। ट्रेलर में इतने आगे आने के बाद हमें बताया जाता है कि अगर तुम योकाई दुनिया में ज्यादा देर तक रहोगे तो तुम खुद योकाई बन जाओगे और साथ ही में तुम्हारे मेमोरीज भी चली जाएंगी। मतलब समझ रहे हो? नोहरा फैमिली को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा और यही शायद मूवी का मेन प्लॉट भी है। इस पार्ट में देखो फेक बिल्डिंग के आगे कुछ काप्पा लोग शायद से इन पे हमला कर रहे हैं। सोचा था कि शायद से ये लोग विलेन के सपोर्टर्स है, लेकिन इसमें भी शायद से एक ट्विस्ट है क्योंकि फिर मुझे लड़की दिखी जो दिखने में कोई साइंटिस्ट लग रही है। वो शायद से सर पे ऐसे ऐसे करके बता रही होगी कि अपन का प्लान तुमसे ज्यादा बेहतर है और अपन का दिमाग भी, या फिर वो मेमोरी लॉस के बारे में बता रही होगी। जो भी हो, आगे किसी पार्ट में एक और फीमेल कैरेक्टर है स्पाइडरमैन, जो शायद से वही साइंटिस्ट लड़की होगी जो कि अपना रूप बदल सकती है। इसके साइड में देखो काप्पा लोग जिस तरीके से खड़े हैं उनको देखकर लग रहा है कि इसके खिलाफ है वो। इन सभी से एक रफ आइडिया लग जाता है कि शायद से उस लड़की ने इन काप्पा को ब्रेन वॉश कर लिया था, फिर जब लड़की का असली मकसद सामने आया तब वो लोग उसके खिलाफ हो गए। यह है कित्सुने योकाई। इसके पास एक फैन है, तुम देख सकते हो, जो तगड़ा हवा मारता है। मुझे पहले लगा था कि शिनचैन लड़की बन गया है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो कोई और ही कैरेक्टर है क्योंकि शिनचैन है पिछवाड़ा तेंगू। ट्रेलर के एकदम आखिर में शिनचैन जाता है उस बड़े से बिल्डिंग की तरफ, एकदम रेड मार रहा है बंदा। उसके पीछे ध्यान से देखो, ये 100% हिरोशी है जो कि ऑलरेडी योकाई बन चुका है। राइट साइड में मिसाए एंड लेफ्ट में शिरो, उसके ऊपर हिमावारी, साथ ही साथ शिनचैन के हाथ में वो फैन भी है। देखो अब तक जो सब हमने
घूमने जाना, उससे एक रफ आइडिया लग जाता है कि मूवी में क्या क्या होने वाला है। शिनचैन और उसकी फैमिली दद्दू के यहाँ जाएंगे, फिर उनको एक पेपर मिलेगा, फिर पत्थर के यहाँ से सीधा योकाई के दुनिया में। वहाँ पे जाने के बाद उनको एक खास चीज पता लगेगी कि भैया यहाँ से निकलो वरना तुम खुद योकाई बन जाओगे। भाई मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे जितने सारे योकाई है उनमें से बहुत सारे ह्यूमंस है, मतलब वो पहले ह्यूमन रहे होंगे, फिर यहाँ पे आने के बाद योकाई बन गए हैं। खैर 100% क्या होने वाला है वो तो मूवी देखकर ही पता लगेगा, मगर इतना जरूर अंदाजा हो गया है कि कुछ खास होने वाला है। इस घड़ी का क्या चक्कर है? ये लड़की कहीं ह्यूमन तो नहीं जो बाद में योकाई बन गई है? मिस्ट्रीज बहुत सारे हैं। ट्रेलर आने से पहले लोग बोल रहे थे कि ये शायद से डांस अमीगो जितना हॉरर टाइप हो सकता है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा। तुम यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।